माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है बेटा। आपने दवाई नहीं ली? रुकिए मैं देता हूं। दवाई ले ली। माँ, अक्षय को गए 1 महीना हो गया, लेकिन आपकी तबीयत अब भी वैसे ही है। इस घर की किस्मत ना बिगड़े और तू उस काजल से शादी की जिद ना शुरू कर दे, इसीलिए अपनी तबीयत बिगाड़ रखी है बेटा। माँ, आप ठीक तो है ना? कोई और बात तो नहीं है ना जो आपको स्ट्रेस कर रही है? वक्त सारे जख्म भर देता है रौनक। मैं भी ठीक हो जाऊंगी। अक्षय को मैंने हमेशा अपना बेटा माना। जवान बेटे की मौत का दर्द क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से जानती। माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं रौनक बेटा, वो मैं बहुत थक गई हूँ रौनक। क्या हम ये बात बाद में कर सकते हैं? लेकिन माँ, ये बात थोड़ी अर्जेंट है और मैं इसे डिले नहीं करना चाहता। रौनक, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या है बेटा। अपनी माँ को गलत मत समझना, पर काजल के साथ तुम्हारी शादी। माँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ कोई और बात करने आया हूँ। बीते 1 महीने में हमें नहीं पता कि काजल और उसका परिवार किस हाल में होगा। मैंने देखा था माँ, कैसे अक्षय की मौत के बाद काजल की मानो जैसे जिंदगी खत्म हो गई थी। उस वक्त अक्षय के कहने पर मैंने काजल का हाथ थामा था जरूर, पर माँ, वो कदम सिर्फ और सिर्फ अक्षय की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किया था, ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। लेकिन रौनक बेटा, तू आज भी काजल से प्यार करता है ना? तो हमें इस बारे में। हाँ माँ, ये सच है कि काजल के अलावा मैं कभी किसी और से प्यार नहीं कर सकता, पर काजल का प्यार तो अक्षय ही है। खैर, इन बातों का कोई मतलब नहीं है माँ। एक्चुअली माँ, मैं आपसे ये पूछने आया था कि क्या मैं अक्षय के परिवार से मिल सकता हूँ? अक्षय के अंतिम संस्कार की रस्मों के बाद हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई। पता नहीं वो लोग किस हाल में होंगे। मुंशी काका, राधिका काकी और साक्षी तो पहले से ही बहुत कमजोर है। पता नहीं वो कैसी होगी। क्यों नहीं बेटा, अक्षय के जाने से सारे रिश्ते थोड़ी खत्म हो जाते हैं। उसने हमारे साथ जो किया सो किया, पर ऐसी मुश्किल घड़ी में हमें अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। माँ, आप अब भी परेशान लग रही है। क्या बात है? रौनक, जिस तरह अक्षय के कहने पे तूने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी थी बेटा, क्या वैसे ही तू मेरी भी एक ख्वाहिश पूरी कर सकोगे? आप कहिए तो सही। मैं जानती हूँ रौनक, मैं जो मांगने वाली हूँ वो तेरे लिए आसान नहीं होगा बेटा। माँ, बस ऑर्डर दीजिए। बोलिए माँ। मेरी यही ख्वाहिश है बेटा कि तुम्हारी दुल्हन और इस घर की बहू मेरी पसंद की। क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? माँ, आज तक मैंने जो कुछ भी किया है आपकी खुशी के लिए किया। मैं आपसे वादा करता हूं माँ, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसे आप मेरे लिए पसंद करेंगे। ना कोई शर्त और ना ही कोई सवाल के। अब मैं चलता हूँ। संभाल के जाना रौनक। जी। अक्षय का किस्सा खत्म,
रौनक के वादे के बाद काजल का इस घर में आने का सवाल भी खत्म। इस शो घड़ी में मैंने काजल के फोन से वो वीडियो मिटा दिया। मतलब मेरे खिलाफ सारे सबूत भी खत्म। अब शुरू होगा एक नया अध्याय, एक मां की जीत की कहानी। अब बिना एक पल भी बर्बाद किए मुझे रौनक की शादी की तैयारी शुरू करनी होगी, ताकि काजल नाम का वो धब्बा मेरे बेटे की जिंदगी में ना लग पाए। काजल से रिश्ता खत्म, मतलब काजल का किस्सा खत्म। इतने सालों की गधा मजदूरी, बिन पैंदी का लोटा बनना, सहेली सहेली का खेल खेलना, माय फुट, एक पल में सब मिट्टी में मिल गया। मेरी सारी मेहनत धूल चाटने लगी और ये सब उस अक्षय की वजह से हुआ। कीड़े पड़ेंगे उस कमीने को, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। किसने कहा था अभी मरने के लिए? उसकी वजह से तेरी शादी उस रौनक से नहीं होगी। अब रौनक तुझसे नहीं, उस काजल से शादी करेगा और वो खरन बहुरानी बन जाएगी और हम कटोरा लेके दर दर के भीख मांगेंगे। क्या क्या सपने सजाए थे, डायमंड ज्वेलरी, महंगी साड़ियां, ऐशो आराम। मॉम, आप कितनी सेल्फिश है। कभी आपने मेरे बारे में सोचा? कभी जानकी आंटी का सर दबाओ, कभी पैर दबाओ, कभी साड़ी पहन लो तो कभी पैर छुओ। पता नहीं नौकरानी बना के रख दिया था मुझे। अब नौकरानी ही बनोगी, नौकरानी। कितनी कोशिश करी उस घर की बहुरानी बनाने की, रौनक के करीब लाने की, लेकिन जाके दरवाजा खोलोगी? इतना तो एहसान कर सकती हो ना मुझ पर। जानकी आंटी आई है। जल्दी यार, ये सब छुपा, जल्दी कर, फटाफट लेकर जाओ। जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ, सब आते ही होंगे। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मैं अभी आप लोग को नाश्ते के लिए बुला ही रही थी। विनय, आप तो नींद से जाग जा। आज संडे नहीं है, ऑफिस जाना है ना। पापा, ये लीजिए। आप ये लीजिए। आप लोग बैठिए ना, नाश्ता करने। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ अभी। पापा, वो मैं क्या सोच रही थी कि आज दुकान चलते हैं।
1 महीने से दुकान बंद है तो वहां धूल जम गई होगी, थोड़ी साफ सफाई भी हो जाएगी। काजल बेटा, ये सब क्या है? पापा जानती हूँ मैं, पर आप ही बताइए। अक्षय तो हमें हमेशा खुश देखना चाहता था ना, तो उसकी खातिर हमें आगे बढ़ने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अगर हमें उसकी यादों को सहेज कर रखना है तो खुश तो रहना ही पड़ेगा, और इसी में अक्षय की भी खुशी है। आप लोग खड़े क्यों, नाश्ता क्यों नहीं करे? बैठिए ना प्लीज। माँ आप भी बैठिए। खाइए आप लोग। अक्षय, तुम हम सबको ऐसे बीच राह में छोड़कर क्यों चले गए? तुम्हारे बिना यहाँ सब अधूरा सा है, और ये अधूरापन हम कितनी भी कोशिश कर लें पर कभी नहीं जाएगा। वो मैं साक्षी को उठाकर आती हूँ। जानकी, तू अचानक? इतनी क्यों हैरान हो गई कामिनी? मुझे लगा दरवाजे के दस्तक से ही समझ गई कि मैं आ गई हूँ, इसीलिए दरवाजा नहीं खोलना चाहती थी। अब ऐसा क्यों सोच रही है? वो मैं अंदर थी ना, इसलिए टाइम लग गया आने में। इतने दिनों से कहा थी कामिनी, दूरी क्या हो गई, रिश्तों में तो दरार आ गई। पूरा 1 महीना हो गया कामिनी, और तूने अपने दोस्त की हालत पूछना भी जरूरी नहीं समझा। ये बदबू कैसी है कामिनी? वो क्या है ना कि मुनमुन सुबह सुबह पूजा करती है ना, तो वो अगरबत्ती जलाती है। आज लगता है अगरबत्ती ज्यादा हो गई होगी, तो उसकी बदबू, मतलब खुशबू है, खुशबू। बड़ी धार्मिक है ना वो। और तुम मिलने की बात कर रही है। हर रोज कदम तेरी घर की ओर बढ़ते थे, लेकिन वो अक्षय की मौत के बाद जो भी हुआ, उससे मेरा मन बैठ गया। जब मुझे इतना दुख हुआ तो तुझ पे तो पहाड़ ही टूट पड़ा होगा। मैं सोच सोच के गम में आधी हो गई, और इसीलिए हिम्मत ही नहीं जुटा पाई तुझसे नजरें मिलाने की। अब बस भी करेगी? कैसे बस करूं? अब तू तो रौनक की शादी उस काजल से करेगी ना? हाँ कामिनी, रौनक शादी के लिए मान गया। और तू मान गई? मेरी आदत मानने की नहीं,
अपनी बात मनवाने की रही है। मैंने कहा रौनक ने शादी के लिए हाँ की है, लेकिन लड़की मेरी पसंद की होगी। और मुझे लगा रौनक की दुल्हन चुनने में मेरी मदद तुझसे ज्यादा और कौन कर सकता है। कैसी बात कर रही है जानकी? रौनक के लिए तो बेस्ट लड़की ढूंढेगी ना तू। उसकी चिंता तू मत कर कामिनी, लड़की मैंने ढूंढ ली है। लड़की सुंदर है, संस्कारी है, अच्छे घर से है, और सबसे बड़ी बात, परिवार को जोड़ के रखेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कामिनी कि मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं। तो मुझे क्यों बुला रही है? मंडप सजवाएगी क्या मुझसे? मंडप सजवाने नहीं, दुल्हन को सजाना है तुझे, क्योंकि रौनक के लिए मैंने मुनमुन को चुना है। मुनमुन मेरी? क्यों, तुझे कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे मंजूर है वो। जीते रहो। कामिनी, मुनमुन पानी लेकर आओ। कामिनी, कामिनी उठ, होश में आ कामिनी। काजल बेटा जी दूध और खोया रखवा दिया, मिठाई के बॉक्सेस सारे गिनवा लिए। जी। नमस्कार बाबू। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? बस बढ़िया। चल भाई अपनी दुकान लगा ले, कब तक चाय पीता रहेगा? लगा दी भैया। अरे भाई आप लोग ये हमारी दुकान के आगे क्या कर रहे हो? ये ठेले यहाँ से ले जाइए, अब हमारी दुकान खुल गई है। अरे चाचा, पिछले 1 महीने से हमारा ठेला यहाँ पर लगा है। हाँ तो इससे पहले तो हमें किसी ने मना नहीं किया, अब हमारा धंधा जम गया तो हम कहाँ जाएं? अरे भैया जी, आप लोग अपना ठेला अगर हमारी दुकान के आगे लगाएंगे तो ग्राहक अंदर कैसे आएंगे? अरे आप आगे निकाल लीजिए। अरे चाचा, सुना है आपके घर में जवान लड़के की मौत हो गई है, उसकी मौत का शोक जाके मनाइए और दुकान हमारे हवाले कर दीजिए, हम हर महीने आपको भाड़ा दे दिया करेंगे। ये क्या बदतमीजी है? हम लोग आपसे इतनी तमीज से बात कर रहे हैं और आप लोग कोई बात ही नहीं सुन रहे। सुन तो आप लोग नहीं रहे हैं, कहा ना हम तो नहीं हटने वाले, चाहे जो कर लो। कैसे नहीं हटेंगे आप? अब तो आपको यहाँ से हटा के ही रहेंगे। तुम ठीक हो ना बेटा? बेटा लगी तो नहीं? सुन लीजिए मेरी बात आप लोग, अभी के अभी हमारी दुकान के आगे से अपने ठेले हटाइए। दुकान के आगे सड़क पे ठेले लगाना गैर कानूनी है। गैर कानूनी तो बहुत सी चीजें हैं दुनिया में, किस किस को हटाएंगे आप? अरे आप ठेला नहीं हटेगा यहाँ से।
पर खुशी काजल से है, पर इसका हाथ मैं तुझे सौंप रहा हूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।